हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा 2026 8 फरवरी के लिए बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदु। अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? तो अधिगम में प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोलर ने किस पर प्रयोग किया था? तो कोलर ने चिंपैंजी या वनमानस पर प्रयोग किया था। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था पावलाव ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर ने दिया था। प्रसारण एवं त्रुटि सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार सीखने की 4 परिस्थितियाँ कौन सी आवश्यक परिस्थितियाँ हैं? तो सीखने की 4 आवश्यक परिस्थितियाँ हैं: अवधान, अटेंशन, धारण करना, अटेंशन, पुनरुत्पादन, रिप्रोडक्शन, अवप्रेरण, मोटिवेशन। सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है ड्रीम एनालिसिस, स्वप्न विश्लेषण। ईडीएच का क्या अर्थ है? चिल्ड्रन विद डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, ध्यान विकार वाले बालक। शैशवावस्था कब से कब तक होती है? तो शैशवावस्था जन्म से लेकर 7 वर्ष तक होती है। बुद्धि और विकास में कैसा संबंध है? बुद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। विकास कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बोम टू डोम, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है विकास। वंशानुक्रम के निर्धारक क्या होते हैं? तो वंशानुक्रम के निर्धारक होते हैं जीन्स। सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? विकास की 5 अवस्थाएं हैं। विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? जीवन पर्यंत चलती है। बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? जन्म से पहले। बालक के जन्म के पहले ही विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे ही निषेचन की क्रिया होती है वैसे ही विकास की क्रिया होती है। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ किसके माध्यम से विकसित होती है? अंतःक्रिया के द्वारा। स्टेनहॉल किसकी व्याख्या करता है? तो स्टेनहॉल किशोरावस्था की विकास की बात करता है। शैशवावस्था की अवधि क्या है? शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन में सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासी विधि। कोलर किससे संबंध है? अधिगम सिद्धांत से। कोलर का संबंध किससे है? अधिगम सिद्धांत से। वृद्धि केवल परिणात्मक परिवर्तन है, परिपक्व होने के साथ यह रुक जाती है। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और वयस्कावस्था होती है 18 वर्ष से मृत्यु पर्यंत। बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। ये कथन किसका है? गेसल का है। ये कथन किसका है? गेसल का। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास हो जाता है। मॉन्टेसरी पद्धति में परियों की कहानियों को इसलिए स्थान नहीं दिया गया क्योंकि वे बालक को वास्तविकता से दूर ले जाती हैं। क्रो 5 वर्ष का शिशु कहानी सुनते समय उसे संबंधित चित्रों की पुस्तकों में देखना पसंद करता है। स्ट्रैंग शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। बाल्यावस्था के कितने चरण हैं? प्रथम चरण 6 से 9 वर्ष और दूसरा चरण है 9 से 12 वर्ष। कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। किसने कहा है? कोल एवं ब्रूस ने। स्ट्रैंग बाल्यावस्था में बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है। किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल माना है। किसने माना है? किलपैट्रिक ने। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निर्वहन कैसे किया जाना चाहिए? वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास कराकर। बाल विकास में किस पर बल है? गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के अध्ययन का बल होता है। विकास कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ता है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। कौन सा आयु समूह प्रवर्तित बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 9 से 12 वर्ष। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत पसंद करना किस अवस्था से संबंधित है? पूर्व किशोरावस्था। बालक की सुकेंद्रित अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? किशोरावस्था में। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किस अवस्था से संबंधित है? तो ये पूर्व किशोरावस्था से संबंधित। स्टेनली हॉर्न जिन्हें किशोरावस्था का जनक कहा जाता है, हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो किशोरावस्था के विकास की। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? विकासी विधि। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसका सिद्धांत है? डार्विन का। विकास के परिणामस्वरूप नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रदर्शित होती हैं।
ये किसने कहा? हरलॉक ने। मानव विकास किस रूप में होता है? मात्रात्मक गुणात्मक दोनों में होता है। जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई थी, वर्तमान में उसका नाम क्या है? कॉल मोर्स विश्वविद्यालय। किशोरावस्था की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है? 13वें वर्ष से। 12 वर्ष बनने के बाद जैसे ही 13वां वर्ष लगता है, किशोरावस्था की शुरुआत हो जाती है। कौन सी अवस्था जीवन का तूफान कहलाती है? तो किशोरावस्था को ही जीवन का तूफान काल कहते हैं। निम्न में से कौन सा आंतरिक अवप्रेरणा का उदाहरण है? विद्यालय की फुटबॉल टीम में चयन, स्वयं के लिए समस्या का समाधान, जन्मदिन पर पोशाक मिलना। सभी विकल्प सही हैं। बी सही है। केवल स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। हमारे अंदर से जब प्रेरणा उठती है कि हमें ये काम करना है, इस समस्या को सॉल्व करना है, तभी हमारे अंदर आंतरिक प्रेरणा ही उसे सफल बनाती है। छोटे शिक्षार्थियों में निम्न में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन गति और प्रभाव में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। तो पठन गति एवं प्रभाव में कठिनाई ही पठन कठिनाई है, पठन कठिनाई नहीं है। बाकी का सभी पठन कठिनाइयाँ हैं। पठन गति वाली चाहे धीमे हो और प्रभाव चाहे कैसा भी हो, लेकिन पढ़ना चाहिए। शब्दों विचारों को समझने में अगर कठिनाई होगी तो ये पठन कठिनाई कहलाएगी। वर्ण एवं शब्दों को पहचानने में ही कठिनाई हो रही है तो पढ़ ही नहीं पाएगा। पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के 8 प्रकार बताए गए हैं। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को कैसे देखा जा सकता है? विद्यार्थी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। अगर बहुभाषिक अच्छा है तो उसको वो संसाधन के रूप में कार्य करेगी हमारे लिए, ना कि एक परेशानी या समस्या के रूप में। सतत एवं विकास मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है? शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। यानी अगर व्यापक मूल्यांकन करना चाहते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चे की को करिकुलर एक्टिविटी को भी ध्यान में रखना होगा। तो उसमें शैक्षिक एवं सह शैक्षिक दोनों का मूल्यांकन ही आएगा। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि बोलते हैं। प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 140 होती है। विकास का क्या नियम है? विकास विशेष से सामान्य की ओर होता है। बच्चे का विकास किस प्रकार होता है? बच्चे का विकास वर्तुलाकार अवस्था में होता है, सर्कुलर टाइप में होता है, सीधा नहीं होता। किस अवस्था में बच्चा युक्ति संगत तर्क करना प्रारंभ कर देता है? 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा युक्ति संगत तर्क करना प्रारंभ कर देता है। डेविड एल्काइड के अनुसार काल्पनिक श्रोता एवं व्यक्तिगत दंतकथा दो प्रेरक किस अवस्था में पाए जाते हैं? किशोरावस्था में। पियाजे के अनुसार संवेदी प्रेरक का आयु वर्ग क्या है? 0 से 2 वर्ष। संवेदी गामक अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष। पियाजे द्वारा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की आयु को कौन बताया गया है? 2 से 7 वर्ष पूर्व सक्रियात्मक। किसके अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष आसक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण समय होता है? एरिक एरिक्सन। किसने कहा? एरिक एरिक्सन ने। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वो कैसा होगा? सामान्य बुद्धि का बच्चा होगा। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के लिए लागू है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं सामान्य शिक्षा का अधिकार लागू है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासी विधि। गार्डन ने 7 बुद्धि का सिद्धांत बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इसमें से कौन सी बुद्धि नहीं है? स्थान संबंधी बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, भाषात्मक बुद्धि है, भावात्मक बुद्धि नहीं होती। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि की हुई IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। इस तरह से करते हैं तो 1 से 25 आएगी। इस तरह से मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, स्किनर। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? 5 वर्ष में। एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता। एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? अवबोध स्तर, स्मृति स्तर, प्रत्यावस्थी स्तर। लेकिन प्रेरणा स्तर शिक्षण का कोई स्तर नहीं है। विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर ने। कौन सा थार्डनाइक द्वारा दिया गया? विकास के मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एरिक एरिक्सन ने। सी सही है इसका। कौन सा थार्डनाइक द्वारा दिया गया? अधिगम का मुख्य प्रभावी नियम है। नियम नहीं है। प्रभाव का नियम है, अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम, अभिवृत्ति का नियम नहीं है। कूलर तथा कोप्पा के अनुसार सीखना क्या है? सूझ द्वारा सीखना है, कूलर ने कहा। सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? व्युगस्की। इनमें से कौन विकास की विशेषता नहीं है?
दिशात्मक होता है, संचयी होता है, विशिष्ट होता है। अनंतित एवं स्वतंत्र होना यह कोई विशेषता नहीं है। हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है? गॉल्टन। संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर क्या है? ज्ञान। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या होता है? पुनः प्रतिपुष्टि। तो सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग में पहले योजना बनाई जाती है, फिर शिक्षण किया जाता है, फिर पुनः योजना बनाई जाती है, फिर प्रतिपुष्टि की जाती है और पुनः प्रतिपुष्टि। तो इसका सी उत्तर सही है। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है विचार प्रभाव। क्या आवश्यक है? विचार प्रभाव। मस्तिष्क उद्दीलन विधि के प्रतिपादक कौन थे? ऑसबोर्न। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? एच डी मॉर्गन, एच ए मुरी। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? एच डी मॉर्गन, एच ए मुरी, दोनों ही संबंधित हैं। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? आयोजन। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक। कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? व्यक्तिगत कारक, वातावरण संबंधी कारक, सामाजिक कारक, उपयुक्त सभी। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने। किसने दिया था? ए जी गार्डनर ने। स्पीयरमैन ने दिया बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। प्रोजेक्ट विधि सम्मत है किलपैट्रिक से। पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित प्रश्नों को क्या कहते हैं? प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया है? 86 में संविधान संशोधन से। बुद्धि के सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत बिनी टर्मनस्टन। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक। समूह कारक सिद्धांत बर्स्टन। पदानुक्रम सिद्धांत फिलिप बर्नन। त्रिआयामी सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत आरबी कैटल। बहुबुद्धि सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे। त्रितंत्र सिद्धांत रॉबर्ट स्टेनबर्न। बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? टर्मन ने। बुद्धि लब्ध सूत्र दिया स्टर्नर ने। IQ बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100 होता है। मानसिक आयु के विचार का प्रतिपादन अल्फ्रेड बिनी। टर्मन की बुद्धि लब्धि सारणी 140 या 140 से ज़्यादा प्रतिभाशाली बच्चा, इस तरह के बच्चे 2% ही होते हैं। 120 से 139 अति श्रेष्ठ प्रकट बुद्धि के, 110 से 119 श्रेष्ठ तीव्र बुद्धि के, 90 से 109 सामान्य बुद्धि 50% लोग होते हैं ऐसे, 80 से 89 मंद बुद्धि, 70 से 79 निर्बल या क्षीण बुद्धि, 50 से 69 मूर्ख बुद्धि, 25 से 49 मूढ़ और 0 से 25 महामूढ़ जड़, ऐसे लोगों की संख्या भी 2% ही होती है। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के थे, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। लियो बॉस लेव बायोगस्की रूस के थे, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया। नॉम चॉम्स्की अमेरिका के थे, जिन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार बच्चे में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात क्षमता होती है और उसके दिमाग में एक उपकरण पाया जाता है, इसको LED लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं, जो 5 वर्ष तक कार्य करता है। 5 वर्ष तक तेज़ी से कार्य करता है, उसके बाद उसकी गति जो है धीमी हो जाती है। तो बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। नॉम चॉम्स्की ने कहा, पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से ऊपर। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नेता के कितने स्तर बताए हैं? 3। लैब बायोगस्की के अनुसार संज्ञान विकास का मूल कारण क्या है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सोशल इंटरेक्शन। आत्मसातीकरण का संबंध किससे है? पियाजे से है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि पर आधारित है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। खेल विधि किस पर आधारित है? विकास एवं मनोवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। डिसलेक्सिया क्या है? पठन विकार है, पढ़ने में जो परेशानी आती है उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रॉवेल ने। किसने किया था? फ्रॉवेल ने। बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई किसमें अनुभव करेगा? तो स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई करेगा, उसको कठिनाई होगी स्वतंत्र अध्ययन में। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, क्या कहलाती है? पूर्ण क्रियात्मक अवस्था। बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था जीन पियाजे द्वारा। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, संवेदनात्मक होनी चाहिए। पारिवारिक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। बच्चों के संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होते हैं व्यक्तिगत निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, सभी में। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? एरिक एरिक्सन। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? फ्रॉवेल ने। आत्मसातीकरण का संबंध किससे है? जीन पियाजे से। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? गिल। विकास का सही क्रम है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। शैशवावस्था है जन्म से 5 साल तक।
बाल्यावस्था है 6 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था है 12 से 19 वर्ष तक। खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 15 से 20 वर्ष तक। निम्न में से किशोरावस्था की विशेषता है आत्मगौरव। आत्मगौरव किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है। बालकों के विकास की किस अवस्था में सबसे अधिक कठिन काल के रूप में माना जाता है? किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ये परिभाषा देने वाले थे जीन प्याजे। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए लालच। किशोरों को क्या नहीं दिया चाहिए? लालच नहीं दिया चाहिए। उन्हें प्रेरणा, सहानुभूति, जिम्मेदारी उठाने के अवसर दिए जाने चाहिए। किशोरावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है? कोल एवं ब्रूस ने। बाल्यावस्था में बालकों में भाषा में बहुत रुचि होती है, स्ट्रैंग। किसने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल माना है? किलपैट्रिक ने। किस वर्ष में से किशोरावस्था का आरंभ होता है? 13वें वर्ष से। किस अवस्था को जीवन का तूफान काल कहा जाता है? किशोरावस्था को। किस अवस्था के आरंभ में बालक में धर्म और ईश्वर के प्रति आस्था नहीं होती? किशोरावस्था। गर्भ में बालक को विकसित करने में कितना समय लगता है? 280 दिन। किसने प्रगतिशील शिक्षा के लिए रुचि एवं प्रयास को महत्वपूर्ण माना है? जॉन डीवी। किसके विचारों से प्रोजेक्ट प्रणाली का जन्म हुआ? जॉन डीवी। शिक्षा है निम्न का विकास: बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास। उपयुक्त तो सभी। किसने कहा सीखने की योग्यता ही बुद्धि है? बंकिंघम ने कहा सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। मैकडूगल, बुद्धि जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभव के प्रकाश में सुधारने की योग्यता है। डियरबोर्न, बुद्धि सीखने या अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। रेक्सानाइट, बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जिसके द्वारा हम किसी उद्देश्य की पूर्ति या किसी समस्या का समाधान करने के लिए संबंधित वस्तुओं विचारों को सोचते हैं। बैक्सलर, बुद्धि व्यक्ति की संपूर्ण शक्तियों का योग एवं सार्वभौमिक योग्यता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, तर्कपूर्ण ढंग से सोचता है तथा प्रभावपूर्ण ढंग से वातावरण के साथ संपर्क स्थापित करता है। वर्ट, बुद्धि में वृद्धि बुद्धि में अच्छी तरह निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने की योग्यता होती है। जीन प्याजे, संवेदी गामा अवस्था 0 से 2 वर्ष। अनुकरण, प्रतिवर्ती क्रियाएं, वस्तु स्थायित्व, मानसिक चित्रण, हाथों एवं आंखों से ज्ञान प्राप्ति, खिलौनों तोड़ना। ट्रिक, अनु और करण ने प्रीति की कुछ वस्तुएं पूरे मन से चित्रित की परंतु कुछ खिलौने तोड़ दिए। तो इसमें अनु ने करण से प्रति प्रति मतलब प्रतिवर्ती, वस्तु स्थायित्व, पूरे मन से मानसिक चित्रण, परंतु कुछ हाथों में आंख से ज्ञान प्राप्ति, खिलौने तोड़ दिए, खिलौनों को तोड़ना। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। विशेषताएं: सूचकता, केंद्रीयता, जीववाद, विचारों की अनुक्रमिता, प्रतीकात्मक खेल। ट्रिक, प्रतीक ने आत्मा को सूचना दी कि वह उनके जीवन का केंद्र है। तो यहाँ पर प्रतीक ने सूचना दी, सूचनात्मक, आत्मा को केंद्रीयता, जीववाद, विचारों की वह उनके जीवन का केंद्र है, उत्क्रमणीयता, प्रतीकवाद, ये सभी इसके लक्षण हैं। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। विशेषताएं: संरक्षण, पलटावी गुण, तार्किक चिंतन, वर्गीकरण, गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान, क्रमबद्धता, मूर्त चिंतन। ट्रिक, रचा पलटी और तर्क दिया कि सी वर्ग गणित के छात्रों को बहुत क्रमबद्धता का मूर्त चिंतन करवाओ। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष। विशेषताएं: काल्पनिक चिंतन, परिपक्वता, निगमनात्मक चिंतन, अमूर्त चिंतन, कथनों एवं संक्रियाओं पर चिंतन। ट्रिक, कल्पना परिपक्व हो गई और निगमनात्मक रूप से अमूर्त चिंतन करती है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत: दंड एवं आज्ञा पालन का अभिविन्यास, सजा या आज्ञा, यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यासन, लेन देन, लालच, अच्छा लड़की अच्छा लड़का, दूसरों के सामने अच्छा बनना, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक नियम का सख्त पालन करना। 5 सामाजिक अनुबंध विन्यास, व्यक्तिगत अधिकार, अच्छा बुरा परिणाम। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत: सामाजिक कल्याण की भावना, खुद का निर्णय, सजा मिली, अच्छा बना, समाज में रहा, आदि। बायोगास्की का सामाजिक संस्कृति का विकास सिद्धांत: सामाजिक अंत्यक्रिया, सहयोगी अधिगम, मिलजुल कर सामाजिक संदर्भ का प्रयोग, पार देना, स्कैफोल्डिंग, समीप विकास कार्य, ZPD। तो ये इसके मुख्य बिंदु हैं बायोगास्की के। ये सामाजिक अनुक्रिया द्वारा बच्चा सीखता है। व्यक्तिगत के लिए अल्पोर्ट ने 4 चीजें बताई: वंशानुक्रम, वातावरण, आदतें और विशिष्ट व्यवहार। किसने व्यक्तित्व के सिद्धांत में अनन्यता, आइडेंटिटी को संकट की बात कही है? एरिक एरिक्सन ने। आत्म का क्या तात्पर्य है? अपने संदर्भ में व्यक्ति के सचेतन अनुभवों, विचारों, चिंतन, भावनाओं की समर्था से है। कौन सी व्यक्ति की विशेषताएं हैं?
उसके अंतर्गत शारीरिक और मानसिक दोनों घटक आते हैं। किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतः समय के साथ परिवर्तन नहीं होती। उपरोक्त सभी व्यक्ति के विशेषक उपागम का अग्रणी माना जाता है। गार्डन ऑलपोर्ट को व्यक्ति के विशेषक उपागम का अग्रणी किसे माना जाता है? गार्डन ऑलपोर्ट को। परीक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी दी थी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी दी थी बंडूरा ने। एक बालिका अपनी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करती है। उसका यह व्यवहार उसकी उच्च उपलब्धि प्रेरणा का संकेतक है, यानी वो उच्च उपलब्धि प्राप्त करना चाहती है, इसका संकेतक है। पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह मुख्य विशेषता किस अधिगम की है? तो व्यवहारवादी अधिगम की है। अविकृत अधिगम निम्न में से किस आधार पर होता है? प्रोग्राम लर्निंग, क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर। नकारात्मक प्रवृत्ति का क्या अर्थ है? अप्रिय उद्दीपन को समाप्त करना। गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है तो उसके बाद छात्र को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन कर रहे हैं वह है अभ्यास का नियम। किसका पालन कर रहे हैं? अभ्यास। बेंजामिन ब्लूम का सिद्धांत शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष तीनों में बांटा इसे। और यहाँ पर है ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, एवोल्यूशन। तो KCAASE नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवोल्यूशन। 6 भागों में बांटा है, सरल से कठिन की ओर। भावात्मक पक्ष तारीफ, उत्साह, प्रेरणा 5 भागों में बांटा गया। आग्रहण या ध्यान देना, रिसीव और अटेंशन, अटेंडिंग। अनुक्रिया, रेस्पोंडिंग। आकलन, वैल्यू, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, मूल्यों का विशेषीकरण। क्रियात्मक पक्ष शारीरिक हलचल, मोटर स्किल 6 गांव बांटा गया। सहज क्रियात्मक अंग संचालन, रिफ्लेक्सिव मूवमेंट। आधारभूत अंग संचालन, बेसिक फंडामेंटल। शारीरिक योग्यताएं, फिजिकल एबिलिटीज। प्रतिक्षेपीकरण योग्यताएं, परसेप्शनल एबिलिटी। कौशलयुक्त अंग संचालन, स्किल्ड मूवमेंट। सुसंबद्ध या सांकेतिक संप्रेषण, नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है संज्ञानात्मक उद्देश्य की। इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण शुद्ध रूप में सचित कर सकेंगे। यह किस ज्ञानात्मक उद्देश्य का है? समझ का। व्यवहार का करना पक्ष आता है सीखने के गतिक क्षेत्र में, क्रिएटिव डोमेन ऑफ लर्निंग। एक छात्र अपने साथी समूह के प्रति अपने व्यवहार में आक्रामक है और विद्यालय नियमों का पालन नहीं करता है। इस छात्र की मदद की आवश्यकता है प्रभावशाली डोमेन की। इसको किसकी आवश्यकता है? प्रभावशाली डोमेन की। आप एक अतिसक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगी? उसे श्याम पट्ट आदि साफ करने का काम कहेंगी। उसे कुछ कार्यों में लगाते रहेंगे, लगातार उसको कार्य देते रहेंगे जिससे वह अतिसक्रियता उसकी खत्म हो, अतिसक्रियता भी उसको का सही प्रयोग हो। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिव्यक्ति साधारणतः आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है व्यक्तिगत निर्माण में, कक्षा शिक्षा में, अनुशासन में। तो तीनों उपयुक्त सही हैं। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर जाता है क्या कहलाता है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट चरणों को पहचाना गया है जीन प्याजी द्वारा। किसके द्वारा पहचाना गया था? जीन प्याजी। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, अग्र सक्रिय होनी चाहिए। जो अल्पवयस्क बच्चे हैं उन्हें अभिभावकों को भी बड़ा ध्यान देना होगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छी तरीके से कहाँ प्रभावित किया गया है? विद्यालय एवं कक्षा में। कहाँ किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादक किसने किया था? फ्रॉवेल ने। डिस्लेक्सिया क्या है? पठन विकार संबंधी विकार है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दिशा है, यह किसने कहा? वुडवर्थ ने। शैक्षिक विकास की मूल्यांकन का क्या अर्थ है? ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। पूर्वाग्राही किशोरी अपनी के प्रति कठोर होते हैं, समस्या के प्रति कठोर होते हैं। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्व सक्रियात्मक, स्थूल सक्रियात्मक, औपचारिक सक्रियता की पहचान की गई है जीन प्याजे द्वारा। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? स्किनर ने। स्वकेंद्रित अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष तक। तो ये थे कुछ बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी टेट सीटेट परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।